बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक बचा है। 24 तारीख को एग्ज़ाम है बीपीएससी टीचर का, और आपके पास आज 1 तारीख हो गया, आपके पास मात्र 23 दिन तैयारी करने का समय है। आप ऐसा तैयारी करें जिससे आपका एक रिजल्ट हो। इसीलिए अगर मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, आज 151 नंबर सेट होगा। अगर कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके SK गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च मारिए, आ जाएगा टोटल, और उसे मैराथन बना के देखिए। जैसे कि 150 है, अगर पंडा को वीडियो 1 दिन में देखते हैं तो आपका 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। आपके पास बचा हुआ है 23 दिन, और लगभग एक सेट में 40 क्वेश्चन है, और 150 सेट हो चुका है, यानी कि 6000 प्लस क्वेश्चन उसमें है। और इसमें रिजल्ट, इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट का योगदान रहेगा तो जीके जीएस का रहेगा। अगर जीके जीएस 50 से 60 नंबर ले आते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लग जाइए, अभी से लग जाइए। आप अभी से ही लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और एक दिन में कम से कम 15 वीडियो देखें, और ज़्यादा देर का नहीं है। एक वीडियो 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। आप 15 वीडियो देखिएगा तो 15 दाही 150 मिनट हुआ। 150 मिनट यानी 60 गुना 120, 2.5 घंटा में आप इसे देख जाइएगा। 2.5 घंटा में अगर आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा तो आप क्यों नहीं देखिएगा। और एक बात कि एक से वीडियो मेरा देखिएगा, और इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या तो 480 पिक्सल पर देखिएगा या 720 पर देखिएगा, क्योंकि उस पर देखिएगा तो आपको अच्छा से क्लीन बुझाएगा। और आप नेट की चिंता नहीं कीजिएगा कि मेरा नेट ख़त्म हो जाएगा। पढ़ना है, जॉब लेना है तो नेट को मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम कल 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट किए, और 1000 का परिवार बन चुका है। इसलिए आप शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में भी करें, जिससे ये थोड़ा बड़ा परिवार बन जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो ये जीजाबाई, इनका माँ का नाम जीजाबाई था। ठीक है, और पिता का नाम भी याद रखिएगा जिससे आपको फ़ायदा मिले। पिता का नाम शाहजी था। क्या था? पिताजी का नाम शाहजी था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो ये 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1627 ईस्वी का हुआ था। आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि लिखने से याद भी रहता है। ठीक है, और मृत्यु इसका पूछ ले, शिवाजी की मृत्यु पूछ ले। इसका मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1680 के हुआ था। और पूछे पुरंदर की संधि कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो पुरंदर की संधि जो हुआ था जयसी और शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में जयसी और शिवाजी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो ये 1600 ईस्वी में स्थापित की गई। तो उस समय ईस्ट इंडिया गवर्नर जब स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? तो ये मेरठ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण थे, जैसे झांसी और ग्वालियर से
किसने भाग लिया था, तो ये लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। भारतीय ये सब है। और ग्वालियर से पूछे कि ग्वालियर से किसने भाग लिया, तो ये तप्या टोपे ने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? तप्या टोपे ने भाग लिया था। ठीक है। और पूछे बरेली से किसने भाग लिया, तो बरेली से खान बहादुर खान ने भाग लिया। इलाहाबाद से पूछे, इलाहाबाद और बनारस से पूछे तो ये लियाकत अली ने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? लियाकत अली ने। और बिहार से पूछे तो ये कुंवर सिंह ने भाग लिया। ठीक है, कुंवर सिंह ने भाग लिया 1857 की क्रांति में, और कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी, तो ये 1850 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। रावी नदी उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम, इसे पुरुषनी नदी भी कहते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी नदी। ठीक है, और इसे लाहौर नदी भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाहौर नदी भी कहा जाता है। और रावी नदी का लंबाई पूछ ले तो ये 720 किलोमीटर है। कितना है? 720 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। ये एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में जान जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मृत्यु पूछ ले, निर्वाण पूछ ले, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, मृत्यु इनका कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था, जो भारत में है। और जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? ये लुम्बिनी है जो नेपाल में। ठीक है, और अगर इससे माता का नाम भी पूछ ले तो माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था। और पिता का नाम सुदोधन था। पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। ठीक है, बच्चे का नाम, अगर बच्चे का नाम पूछ ले तो राहुल था। बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। और किसके साथ इनका शादी हुआ था? जीवन साथी जो थे यशोधरा थे। कौन था? यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रामायण किसने लिखी, तो रामायण वाल्मीकि ने लिखा। और काम सूत्र किसने लिखा, तो ये वातासियान ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? वातासियान ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है, ललित कला की प्रगति के लिए। किसके लिए? ललित कला की प्रगति के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्ति करता है? भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो ये 54 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो ये 61 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जनेवा में है। और कब किया गया था, तो ये 1919 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 8 मई को क्या मनाया गया, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह इसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ। और किसने किया, तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पाए जाते हैं। 10 रुपये के नोट पर, यानी 1 रुपये के नोट से अधिक अगर रहेगा तो आरबीआई के गवर्नर करते हैं साइन उस पर। और 1 रुपया से कम अगर सिक्के पर जो होता है वह
वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, और अगर पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसवान स्मिथ थे। कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। अगर अभी पूछ ले कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास है, शशिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये 1945। और पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। डेट सहित बता रहे हैं। और भारत इसके 6 दिन के बाद इसमें सम्मिलित हो गया, 30 अक्टूबर 1945 को सम्मिलित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति के क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको आयु कितना चाहिए, तो ये 35 वर्ष चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा, तो ये 2730 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक ने भारत पर कब शासन किया, तो शासन 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच ये किया। 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच किया। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान थे, तानसेन अकबर के शासनकाल के दौरान थे। अकबर का अगर जन्म पूछ ले तो 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। और पूछ लें वो गद्दी पर कब बैठे, तो 55-56 देता है, कहीं 55-56 देता है। 13 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितना है, तो 250 बोलियों की संख्या है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, जो महानदी पर है, जो महानदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो 1/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है, तो 365.5 दिन में परिक्रमा करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो ये तालाब है। क्या है, तालाब है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो चावल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया, तो ये ब्यास नदी पर निर्मित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रश्दी है। कौन है, सलमान रश्दी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है, तो ये रवि बत्रा है। कौन है, रवि बत्रा। नेक्स्ट पर चलते हैं। साइन देश शब्द किससे संबंधित है, तो हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। डुरंड कप किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुब्रतो कप फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है, ग्वालियर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेफीग्राफ किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, रिलायंस कप। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पूछ ले कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 8 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा, तो लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। कब लिखा, 1913 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश
शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।